Hi everyone, welcome to my day 5 video for fundamental analysis series for beginners। अब लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था इनकम स्टेटमेंट और इस वीडियो में भी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे विच इज बैलेंस शीट। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो आई सजेस्ट यू कैन गो एंड चेक दैट वन एज वेल। ना बैलेंस शीट कंपनी का बिजनेस हेल्थ का एक स्नैपशॉट होता है, ठीक है। ये आपको सीधा सीधा दिखा देता है कि कंपनी के पास क्या क्या है और क्या क्या इसको पे ऑफ करना है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी सिंपल बैलेंस शीट ऑन द स्क्रीन। अब ये हमें दिखा रहा है तीन कंपोनेंट्स मेनली, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। एसेट्स इन अ बैलेंस शीट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब हम पहले देखेंगे एसेट्स को। एसेट्स में भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है करंट एसेट, एक होता है लॉन्ग टर्म एसेट। करंट एसेट वो होता है जो आपके नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर एसेट से कैश बन सकती है। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें आपका कैश हो सकता है, रिजर्व्स हो सकता है, आपके जो रिसीवेबल्स है, जो आपको आपके कस्टमर से पैसे मिलने हैं, वो हो सकता है। आपकी इन्वेंटरीज है, विच मीन्स थिंग्स दैट यू नीड टू सेल एंड एनी अदर करंट एसेट्स। बेसिकली लॉन्ग टर्म एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? आपके प्लांट्स, मशीनरीज, एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर योर बिजनेस। लॉन्ग टर्म एसेट्स कैन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रांड वैल्यू, उससे भी आपको इनडायरेक्टली पैसे मिलते हैं, पेटेंट्स, ओके, गुडविल, ये चीजें भी लॉन्ग टर्म एसेट्स में आते हैं। नाउ लेट्स सी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज भी दो टाइप के हैं, करंट एंड लॉन्ग टर्म। करंट में आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होते हैं, ठीक है, एनी काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट पेमेंट्स, एनी काइंड ऑफ अकाउंट पेएबल्स, व्हिच मींस आपको अगर एक साल के अंदर कोई वेंडर को पे ऑफ करना है तो ये सारे आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। नाउ कमिंग टू योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसमें आपके सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाते हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, प्रोविजंस, ये सारी चीजें आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। नाउ कम्स टू द थर्ड कंपोनेंट विच इज शेयर होल्डर्स इक्विटी, विच इज नथिंग बट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जो शेयर होल्डर का हिस्सा है, ठीक है। इसमें आपके रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आ सकते हैं या फिर इक्विटीज, राइट। अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमें क्या चेक करना है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको देखना है अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट पेएबल्स, ठीक है। दोनों अगर हाई है तो ये रेड फ्लैग्स है। अकाउंट रिसीवेबल्स अगर आपका हाई है, विच मींस आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, एंड दिस कैन इजीली convert into bad debts. Similarly, for account payables, this could lead to a potential bankruptcy. आपको कैश भी देखना है वर्सेस योर डेट, क्या आपके पास इनफ कैश है आपका डेट मिटाने के लिए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैश पड़ी है, विच इज ऑल्सो बैड साइन, विच मीन्स मैनेजमेंट इज नॉट एफिशिएंट इनफ टू यूज दैट कैश प्रॉपर्ली। द फोर्थ वन दैट यू नीड टू सी इज इन्वेंटरीज, क्या आपका इन्वेंटरीज भी बढ़ता जा रहा है, which means you are not able to sell your products. That can also be a red flag. In addition to this, आपको देखते रहना है कि डेट का ट्रेंड कैसा है, क्या ये बढ़ता जा रहा है ओवर द इयर्स, और रिजर्व्स भी आपका ग्रो कर रहा है कि नहीं। सो बैलेंस शीट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मिला के आपको एक्चुअली कंपनी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट इन डिटेल्स। सो स्टे ट्यून्ड।